हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक विलेज बैकग्राउंड की पेंटिंग दिखाऊंगी, तो चलिए फिर उसकी रफ स्केच को पहले देख लेते हैं। रफ स्केचिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं रफ स्केच वाले लेयर की ओपेसिटी को कम करके उस लेयर को लॉक करके उसके नीचे एक नया लेयर ले लिए हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड की टूल्स बार से पेन टूल को चूज़ कर लूँगी। फिर घर की हर एक पार्ट को एक एक अलग अलग लेयर्स में ड्रॉ कर लूँगी। जैसे कि घर की सामने वाले जो चाले हैं उसको अलग लेयर में, पीछे वाले चाले को अलग लेयर में, सामने वाला जो वॉल है उसको अलग लेयर में, पीछे वाला जो मतलब साइड वाला जो वॉल दिख रहा है डार्क कलर में उसको अलग लेयर में। फिर ये जो बीट है, बीट को भी मैं अलग अलग से ही उसको अलग अलग लेयर पे ही रखूँगी। यहाँ पे मैं एक संग इसको ड्रॉ कर रही हूँ, पर इसको बीच में से काट के, देखिए अभी मैं काट रही हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, काट के उसको Ctrl+Shift+J करके अलग लेयर में कर दूँगी। फिर उस लेयर की भी जो कलर होगा उसको चेंज कर दूंगी। किसी भी लेयर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ड्राइंग है, उसकी कलर को अगर चेंज करनी पड़ी बाद में, तो उसको चेंज करने के लिए राइट साइड की लेयर्स में जहाँ पे देखिए लेयर 1 लेयर 2 इस टाइप का लिखा है, उसके पहले जो PNG टाइप का एक बॉक्स है, PNG टेक्सचर में जो बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर कंट्रोल बटन को प्रेस करके बस एक टैप करनी है, यानी कि एक क्लिक करनी है, तो वो उसमें उस लेयर में जो भी रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके सिलेक्ट किया हुआ कलर को उस पर डाल देना, ठीक है। फिर Ctrl+D करके उसको डिसिलेक्ट कर देना, तो उस लेयर पे जो कलर रहेगा वो वाला कलर चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे घर की हर एक पार्ट पे फ्लैट सा जो कलर होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं एक एक करके इसके ऊपर डिटेलिंग करती जाऊंगी। तो पहले मैं फ्रंट वाले जो चाले हैं उस पे मैं डिटेलिंग करूंगी, जिस पे मैं अभी डिटेलिंग कर रही हूँ। तो उस पे डिटेलिंग करने के लिए फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर लेके उसको Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके फोटोशॉप का कोई भी एक सॉफ्ट ब्रश चूज़ करके नीचे से ऐसे डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के फिर और एक नया सा लेयर ले लेंगे, उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके ऊपर वाले साइड पे मैं दे दूंगी लाइट कलर की शेड। फिर उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। अब उसके ऊपर और एक मैं लेयर ले लूँगी। अब मैं फोटोशॉप का कोई भी एक हार्ड ब्रश चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके जैसे मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ इसी टाइप से मैं लाइन्स को ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो लगाने के बाद मैं उस लेयर को कॉपी करके, देखिए मैंने कॉपी करके फिर से उस लेयर को नॉर्मल लेयर इफेक्ट को चेंज कर दिए, नॉर्मल में लाई और फिर ओपेसिटी को भी चेंज कर दिए। चेंज करके इस पे मैं डालूँगी हल्का सा एक शेड, तो मुझे दोबारा लाइंस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब इसको मैं ठीक ठाक से Ctrl+T करके ठीक से अरेंज करके यहाँ पे बिठा देंगे। बिठाने के बाद Ctrl+Alt+G करके उसको भी मास्किंग कर देंगे और अब इस पर लेयर इफेक्ट लगाने के लिए ये रेडी है।
इस पे कोई भी लेयर इफेक्ट लगा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब सामने वाले चाले तो हो गया है, उसकी सभी सभी लेयर्स को पकड़ के मैं Ctrl+G करके ग्रुप बना दूंगी। फिर उसका कोई भी नामकरण अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी वो ये तो मिट गया। अब मैं पीछे वाले जो चाले हैं उस पर डिटेलिंग करूँगी। उस पर डिटेलिंग करने के लिए उस फ्लैट वाले लेयर के ऊपर एक न्यू सा लेयर लेके उसको मास्किंग करके अंदर वाले साइड पे मैं दूंगी डार्क कलर की शेडिंग जो घर के साथ टच हुआ हो, और बाहर वाले और नया और एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके बाहर की साइड पे मैं दूंगी थोड़ा सा हल्का कलर की शेडिंग। फिर और एक नया सा लेयर ले लूँगी, लेयर लेके एक हार्ड ब्रश चूज़ कर लूँगी। फिर ऐसे 2 बस लाइंस ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करके उसको मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट दे के कम्प्लीट कर दूँगी। फिर उसी लेयर को कॉपी करके और एक बना दूँगी, बना के उसके थोड़ा सा साइड में हल्का कलर की ऐसे मतलब उसी लेयर को आप हल्का कलर में लेयर इफेक्ट देके ऐसे बिठा देना। तो ये देखिए टीन का जो शेड है ये आ जाएगा। उसके बाद Ctrl+T करके अगर आपको थोड़ा सा उसको अरेंज करना पड़े या ठीक ठाक से बिठाना पड़े तो वो कर देना। तो ये वाला पीछे वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं और एक काम एकदम से कर लूँगी। इस टाइप का जो पार्ट होते हैं ये एकदम से डार्क होते हैं, तो मैं क्या करूँगी एकदम ऊपर एक लेयर लेके थोड़ा सा रेडिश का ही डार्क कलर चूज़ करके ऐसे अंदर की तरफ से थोड़ा सा दे देंगे और बाहर की तरफ से उसको थोड़ा सा इरेज करके मल्टीप्लाई नाम की लेयर इफेक्ट दे के उसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें मुझे बाद में इस पर डार्क कलर की शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गई हूँ फ्रंट वाले वॉल पे डिटेलिंग करने। तो फ्रंट वाले वॉल की जो फ्लैट कलर है उसके ऊपर एक न्यू लेयर लेके उसको मास्किंग करके जो सॉफ्ट ब्रश है फोटोशॉप का वो वाला ब्रश चूज़ करके ऊपर की तरफ से यानी कि चाले जहाँ पे है चाले के नीचे से थोड़ा सा ऐसे एकदम आपको सीधी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे लाइंस ड्रॉ करके वहाँ पे एक लेयर इफेक्ट दे देना। उसके बाद और एक लेयर लेके हल्का कलर की कुछ शेडिंग आप ऐसे बीच बीच में कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब दोनों पे ही आप लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। उसके बाद मैंने और एक लेयर ली, फिर चाले के नीचे से बस एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी ताकि उसका जो शैडो है, चाले का जो शैडो है वो पड़ा हो, इस टाइप का लगे। तो इस टाइप का अब कंप्लीट हो गया। ये वाला वॉल एकदम कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड पे जो वॉल है मैं उस पर डिटेलिंग करना शुरू कर दी हूँ। उस पर भी मैंने सेम तरीके से ही डिटेलिंग करना शुरू कर दिए है। फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक लेयर लेके मैंने पहले ऊपर की तरफ से जहाँ पे डार्क की शैडो रहनी चाहिए वहाँ पे मैंने डार्क कलर की शैडो दी। फिर उसको फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा दी। उसके बाद और एक लेयर लेके बीच में वॉल के जो मिडिल वाले पार्ट है उस पर मैंने हल्का कलर से थोड़ा सा शेडिंग कर दी। ठीक है, तो ये उसको भी फिर मैंने एक लेयर इफेक्ट लगा के कंप्लीट की। उसके बाद और एक लेयर लेके ऊपर वाले जो शेड है दोनों देखिए राइट साइड वाले जो वॉल है उस पर दोनों जो चाले हैं दोनों चाले के ही शैडो पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी शैडो पड़ा, तो उस पर मैंने एक डार्क कलर की शैडो ऐड कर दी। अब मैं फिर से फ्रंट वाले वॉल पे आ गई हूँ। वहाँ पे मैं एक डॉट डॉट टाइप का ब्रश चूज़ करके एक कोई भी डार्क सा कलर चूज़ करके ऐसे टैप टैप करके कुछ कुछ जगहों पे ब्रशिंग कर दिए है। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उसको ठीक कर दी। अब सेम तरीके से मैं राइट साइड वाले वॉल पे भी ऐसे ही एक शेडिंग कर दूँगी। तो ये एक टेक्सचर टाइप का हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे देख रही थी कि कौन सा लेयर इफेक्ट अच्छा लगे। तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस टाइप का एक लेयर इफेक्ट है वो अच्छा लग रहा था तो वही मैं रख दी। अब मैं नीचे वाले बीट पे डिटेलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी मैं पहले ब्रश को चेंज कर लूँगी, सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके डार्क सा कलर लेके नए लेयर पे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ मैं ऐसे शेडिंग कर दूँगी। फिर उसको इरेजर टूल से ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दूँगी। और मैं लाइट कलर की जो शेडिंग है उसको बीच में नहीं दूंगी, बस एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ से ऊपर की बॉर्डर में एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब सेम तरीके से ही मैं राइट साइड वाले वॉल पे भी डिटेलिंग करूँगी। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, कोई एक जन मुझे पूछ रहे थे कि इरेजर टूल से मैं जब इरेज कर रही हूँ तो एकदम से इरेज हो जा रहा है। तो मैं जब इरेजर टूल को यूज़ करती हूँ तो ऊपर में देखिएगा एक गोल टाइप का ऑप्शन है वो ऑन रहता है।
देखिए अभी देखिए इसको दिख रहा है वो जो 100% ओपेसिटी 100% लिखा है, उसके बाद एक गोल टाइप का एक ऑप्शन है, तो उसको मैं ऑन रखती हूँ। उसको ऑन रखने से ये हल्का हल्का करके इरेज होते हैं, एकदम से इरेज नहीं होते हैं। तो इरेज़र टूल को अगर आप लोग अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को ऑन रखना, और जब ज़रूरत पड़ेगा कि एकदम से कुछ अगर आप इरेज करना चाहते हो तब उस ऑप्शन को ऑफ कर देना, तो ये हो जाएगा। तो जो भी हो, बीट पे डिटेलिंग करने के बाद उसके नीचे वाले पार्ट पे मिट्टी का जो पार्ट है उस पर मैंने डिटेलिंग करने आ गई हूँ। तो वहाँ पे भी फ्लैट कलर के ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके डार्क कलर की शेडिंग मैं दे रही हूँ। घर की जो नीचे वाले पार्ट है वहाँ से शुरू करके बाहर की तरफ दे रही हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा सा हल्का हल्का करके बाहर की तरफ से इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी। और यहाँ पे भी मैं हल्का कलर की जो शेडिंग है वो बीच बीच में नहीं दूंगी, उसको बस ऐसे बॉर्डर में जो एजेस है एजेस के ऊपर ऐसे दे दूंगी। फिर उस पर इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा बाहर इधर उधर हो जा सकता है। तो अगर इधर उधर हो जाए तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसे आपको एजेस पे ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। फिर मैं और एक लेयर लेके उसको भी मास्किंग कर लूँगी। मास्किंग करके बीच बीच में थोड़ा सा एक हल्का कलर, इससे बस थोड़ा सा कम हल्का कलर यहाँ पे बीच बीच में दे दूँगी। देखिए मैं जब ड्रॉ कर रही हूँ तो इस दिखा ही नहीं जा रहा है कि ये मतलब ज़्यादा डिफरेंट कलर यहाँ पे चूज़ मत करना, तो एकदम उसके ही साथ जा रहा हो इस टाइप का ही एक चूज़ करना। तो ये हो गया, उस पर भी लेयर इफेक्ट लगा के उसको छोड़ दी, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं नीचे वाले पार्ट पे डिटेलिंग करूँगी। नीचे वाले पार्ट पे डिटेलिंग करने के लिए फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक लेयर ले ली। लेयर लेके उसको मास्किंग करके ऐसे डार्क कलर की जो शेडिंग है वो मैं नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ, और थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा करके 2-4 लाइन्स मैंने ऊपर से नीचे की तरफ से ड्रॉ कर दी। अब मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ से ऊपर को थोड़ा सा फाइन रखूँगी, मतलब कि ऊपर को थोड़ा सा पतला रखूँगी और नीचे वाले पार्ट को मैं मोटा सा रख दूँगी। तो ऐसे आपको इरेज करना होगा। देखिए मैं कैसे की, इस टाइप का ही आपको इरेज करना होगा। इरेज करके इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के और एक लेयर ले लेना। फिर उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके हल्का कलर की ब्रासिंग करना शुरू कर देना होगा। ठीक है, तो हल्का कलर की ब्रासिंग मैं करूँगी। ऊपर में एक एजेस के नीचे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ एक एक करके ऐसे जो डार्क कलर की शेडिंग की थी उसके साइड से एक वाइट कलर की शेडिंग ऐसे नीचे ऐसे खींच दूँगी। ठीक है, फिर उसको भी इरेजर टूल से थोड़ा सा सेट कर देंगे। उसको ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे मोटा रखना होगा। हल्का कलर की जो पार्ट है ऊपर वाले पार्ट को आपको मोटा रखना होगा और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा पतला रखना होगा, जैसा हमने डार्क कलर की शेडिंग के टाइम पे उल्टा की थी। नीचे वाले पार्ट पे उसमें मोटा था और ऊपर वाले पार्ट पे थोड़ा सा पतला था। तो जो भी हो इस टाइप का बना के आप इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा देना, तो ये वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बीट मैंने ड्रॉ की थी, बीट के ऊपर एक बस शेडिंग कर दी, और इसको बीट के लेयर पे नहीं होगा, ये आपको वॉल के लेयर पे जाके वहाँ पे एक नया लेयर लेके बस डार्क कलर की एक डार्क कलर चूज़ करके ब्रश से बस ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देना होगा। तो ये वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं पेन टूल से दरवाजे के लेफ़्ट साइड पे एक बीट ड्रॉ कर लूँगी, पर इसको मास्किंग लेयर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं गलती से यहाँ पे इसको मास्किंग कर दी थी, पर इसका मास्किंग हटाना पड़ेगा क्योंकि इस पे अलग से डिटेलिंग होगा बाद में। जो भी हो, मास्किंग पे मैं इस पार्ट को ड्रॉ करूँगी, मतलब इस पार्ट को मैं मास्किंग पे रख सकती हूँ। एक घर की अंदर वाले जो फ्लोर है उसको बस मास्किंग करके एक लेयर पे ड्रॉ कर दी। अब मैं फिर से उसके नीचे और एक लेयर ले लूँगी और उस पर घर के अंदर वाले वॉल पे जो कलर है उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ कुछ लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के और एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद हल्का कलर से ऐसे 2-4 लाइन्स ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। फिर उसको भी अच्छे से इरेज करके कोई भी एक लेयर इफेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक नया लेयर ले लूँगी जिस पे मैं दरवाजे की एक पाल्ला को ड्रॉ कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने पेन टूल से एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लिए है। तो उसके बाद Ctrl Enter करके एरिया को पहले कलर डालने के लिए सिलेक्ट करी,
सिलेक्ट करने के बाद ऑल बैकस्पेस करके उस पर सिलेक्ट किया हुआ कलर को पहले डाल दी। डाल देने के बाद कंट्रोल डी करके डीसिलेक्ट कर दी। उसके बाद उसके ऊपर और एक मैंने लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद ब्रश को थोड़ा सा मोटा करके ऐसे एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। फिर उसी शेप को कॉपी करके थोड़ा सा छोटा करके कंट्रोल टी करके इधर उधर उसको थोड़ा सा सेट कर ली। सेट करके उसको ऐसे उसके बीच में बिठा दिए। अब दरवाजे की जो फ्लैट कलर वाले लेयर है उस पे चली जाऊंगी। उसके ऊपर एक नया सा लेयर लेके उसको मास्किंग करके ऐसे डार्क कलर की एक शेडिंग में बीच में से दे दूंगी। ठीक है, जहाँ पे मैंने दिए है आप देख सकते हो। तो ऐसे एक शेडिंग ड्रॉ कर देंगे। फिर उसको ठीक ठाक से इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। अब उसके ऊपर मैं ले लूँगी और एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके एक हल्का कलर की बस एक मोटा सा लाइन बीच में से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करके उसको भी इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। तो ये अंदर वाला जो डिज़ाइन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके ऊपर और एक लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर लेके एकदम साइड में थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर देंगे। तो देखिए कर दिए। तो उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के दरवाजे को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसी दरवाजे को कॉपी कर करके सारे विंडो पे बिठा देंगे। अब जिस बीट की मैं बात कर रही थी, वॉल की एक पार्ट अंदर वाला पार्ट जो दिखता है उसी पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर लूँगी, जिसको मैंने पहले ही मास्किंग लेयर पे रखने के लिए मना की थी। तो जो भी हो, इसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके फिर मैंने अंदर की तरफ से थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दी। उसके बाद उसको इरेज करके और एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके हल्का कलर की एक शेडिंग बाहर की तरफ से दे दूँगी। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाले ट्री तो फेमस है, मतलब मेरा बहुत पसंद का है। तो जो भी हो, इस ट्री को कॉपी करके ऐसे यहाँ पे बिठा देंगे। फिर उसी को कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा या बड़ा करके उसका एक कॉपी निकाल के ऐसे यहाँ पे बिठा देंगे। मतलब घर की पीछे वाले एरिया पे ऐसे थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। फिर मैं उसी का और एक कॉपी निकालूंगी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे बिठा देंगे। ठीक है, कंट्रोल टी करके ऊपर वाले एक ऑप्शन है उसको ऑन करके अब इसको थोड़ा सा इसकी शेप को चेंजेस कर सकते हो। देखिए जिस ऑप्शन को मैंने अभी ऑन की उसको ऑन करके आप ऐसे चेंज कर करके इसको बिठा सकते हो। तो ऐसे इसको ठीक ठाक से बिठाने के बाद इसके ऊपर फिर डिटेलिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे बिठाने के बाद आप ये जो तीनों जो लेयर बने ट्री का, इस सारे को मार्च करके कंट्रोल ई करके आप इमेज बना सकते हो, मतलब एक में कर सकते हो। तो इसको ऐसे एक लेयर में करने के बाद उसके ऊपर मैं एक लेयर ले लूँगी। पर उससे पहले मैं इसको मतलब इस ट्री की कलर को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगी कंट्रोल यू करके। तो मैं यहाँ पे मैं चेंज कर करके देख रही थी कि कौन सा ज़रा अच्छा लगे। तो ऐसे कलर को चेंज करने के बाद इसके ऊपर लेयर लेके, देखिए मैं अभी लेयर ले रही हूँ। तो लेयर लेने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी। तो मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट करके यहाँ पे जो पत्ती का ब्रश है, फोटोशॉप में ही रहता है ये वाला ब्रश, तो वो वाला ब्रश चूज़ करके ग्रीन का डिफरेंट डिफरेंट कलर मैं चूज़ करूँगी। और ऐसे जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे ऐसे टैप टैप करके ब्रशिंग कर दूँगी। ठीक है, फिर से कलर को चेंज करूँगी। फिर से ऐसे जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो ऐसे पूरे जो ट्री है, पूरे ट्री पे ही मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। पर बीच बीच में एक बार करके मैं बस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। तो पत्तीस को जितना हो सके मैंने ड्रॉ कर लिए। अब मैं ट्री का जो मेन लेयर है उस पे चली जाऊँगी। उसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग कर दूँगी। मास्किंग करके पत्ती की ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करके नीचे वाले एरिया पे ऐसे ब्रशिंग कर दूँगी और कलर को थोड़ा सा डार्क कर दूँगी। अब उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा इरेज करके उसको ठीक कर लेंगे। फिर और एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके उस बड़े वाले पत्ती की साइज ही रख दूँगी। फिर कलर को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे ऊपर में ऐसे कुछ जगहों पे ब्रशिंग कर दूँगी। अब ट्री की ऊपर से कुछ एरियल रूट्स मैं ड्रॉ कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने हार्ड ब्रश को चूज़ कर लिए है और ब्रश के ऊपर में देखिए फाइन करने का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैंने चूज़ कर लिया है। और फिर रूट की जैसा कलर होता है उस कलर को चूज़ करके ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा
सो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और बस उसके साइड से और भी दो चार ऐसे रूट्स आप लोग निकाल सकते हो, तो ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए ये वाला पार्ट भी हो गया है और इस पर कोई डिटेलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ठीक से इसको ड्रॉ कर लो, यही काफ़ी है, क्योंकि ये दूर से सुंदर ही लगता है। तो देखिए ट्री को ऐसे ड्रॉ करने के बाद उसी का और एक कॉपी निकल के मैंने राइट साइड की जो खाली जगह थे उस पर भी बिठा दिए। अब मैं घर की जो चाले के पार्ट है, चाले की पार्ट के ऊपर जाके लैसो टूल से थोड़ा सा शैडो ड्रॉ कर लिए, शैडो का शेप ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद उस पर मैंने एक डार्क कलर की शैडो डाल दिए है। अब मैं लैंड पे डिटेलिंग कर लूँगी, तो उसके लिए मैंने एकदम नीचे एक लेयर ले लिए है। लेने के बाद सिलेक्शन टूल से एरिया को सिलेक्ट कर लिए है, फिर ऑल बैकस्पेस करके सिलेक्ट किया हुआ जो कलर था उसको मैंने डाल दिए। अब मैं एक सॉफ्ट ब्रश ले लूँगी। ब्रश लेने के बाद एक नया लेयर लेके उसको मास्किंग करके बस बड़े बड़े और कुछ बड़े बड़े लाइंस ऐसे बीच बीच में से ड्रॉ कर दूँगी। इस स्टाइल में ड्रॉ करना मैंने पहले भी सिखाई है, तो पुराने वीडियो से भी आप लोग देख सकते हो। जो भी हो, ऐसे ड्रॉ करने के बाद इरेजर से थोड़ा थोड़ा करके इसको इरेज कर देना होगा, मतलब इरेज करके बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिला देना होगा। उसके बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के फिर मैं नया सा और एक लेयर ले लूँगी। तो उस लेयर पे मैं हल्का कलर से सेम तरीके से ही ऐसे लाइंस बना बना के ड्रॉ कर लूँगी, मतलब लाइट कलर की शेडिंग कर लूँगी। फिर उसको भी यहाँ पे मैंने लाइट कलर थोड़ा सा येलिश टाइप का लिए है। अब लोग ग्रीन का भी हल्का कलर की शेड ले सकते हो, जो भी हो जिसको जैसा लगे वो इस टाइप का कलर ले सकते हैं। उसके बाद इसको भी ऐसे इरेज करके अच्छे से इरेज वगैरह करके उसको बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिला के इस पे भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। अब मिट्टी का एक कलर चूज़ करके और एक लेयर लेके बस कुछ ही जगह पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ब्रासिंग कर देंगे। फिर उसको अच्छे से इरेज करके उसके ऊपर और एक लेयर लेंगे। लेयर लेके थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा हल्का कलर लेके जहाँ जहाँ पे मैंने मिट्टी की कलर से ऐसे ब्रासिंग की थी उसके ऊपर में या उसके थोड़ा सा बीच में और एक बार ब्रासिंग कर देंगे। फिर दोनों लेयर पे ही आप लोग लेयर इफेक्ट लगा सकते हो। तो लैंड वाला पार्ट हो गया है और लैंड की जितना सारा लेयर्स था सभी को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप बना दिए। अब उसके ऊपर एक लेयर लेके लैसो टूल से मैं रास्ते को सिलेक्ट कर रही थी। तो सिलेक्ट करके उस पर मैं एक रास्ते का कलर डाल दूँगी। कलर डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके उसको मास्किंग करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके जिस साइड सामने से दिखता हो, मतलब बस रास्ते का एक साइड पे ऐसे जहाँ जहाँ पे मैं लगा रही हूँ डार्क कलर की शेड, देखिए देखने से आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस साइड पे लगा रही हूँ। तो उसी साइड पे ऐसे हल्का हल्का करके ब्रासिंग कर देंगे एजिस के थोड़ा सा नीचे। फिर उसको अच्छे से इरेज करके उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ, मतलब रास्ते की कलर के साथ थोड़ा सा मिला देना होगा। मिला देने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के मैं ले लूँगी और एक लेयर, ठीक है। फिर उस लेयर को मास्किंग करके उस लेयर पे मैं रास्ते का जो कलर है उसी कलर का थोड़ा सा एक रेडिश टाइप का कलर चूज़ कर लेंगे, उससे थोड़ा सा रेडिश होगा। फिर ब्रश को थोड़ा सा मोटा करके ऐसे कुछ लाइंस पूरे रास्ते पे बना देंगे। बनाने के बाद उसको उसका जो एजेस है सारे एजेस को ऐसे इरेज करके उसको रास्ते के साथ, रास्ते के कलर के साथ मैच कर देना होगा। फिर इस पे भी मैं लगा लूँगी एक सुइटेबल लेयर इफेक्ट। तो हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ले लूँगी और एक लेयर। फिर उस लेयर पे मैं थोड़ा सा हल्का येलिश टाइप का एक कलर लेके ये जो डार्क कलर की गैप रह गया था उसी गैप में से ऐसे मोटे मोटे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4 लाइन से ऐसे ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद उसको दोनों साइड से ही थोड़ा सा इरेज कर लो। इरेज करके उसको अच्छे से नीचे की पार्ट के साथ मिला दो। मिला के उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो, तो रास्ता भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पर रास्ते को कंप्लीट करने से पहले मैं सोची कि इस पर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर दूँ। तो टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पे जो स्पॉन्ज टाइप का ब्रश है फोटोशॉप में, उसी स्पॉन्ज ब्रश को लेके एक नया लेयर में ऐसे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करके कुछ कुछ जगहों पे ऐसे टैप टैप करके ड्रॉ कर दी।
ड्रॉ करने के बाद इसको अच्छे से इरेज करना पड़ेगा, ठीक ठाक से इरेज करके। और हाँ, ब्रश को आप सामने जितना मोटा रख रहे हो, दूर की तरफ जब ड्रॉ करोगे तो ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेना। तो उसके बाद देखिए मैं कैसे इरेज कर रही हूँ। तो ऐसे इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब मैं चली जाऊँगी लैंड पे। लैंड की जो ग्रुप है उस पे जाके एकदम ऊपर में एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेके मिट्टी की जो कलर है उस कलर को ऐसे, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ देखिए, रास्ते से थोड़ा सा बाहर, तो इस टाइप का ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। ड्रॉ करने के बाद उसको बाहर से थोड़ा सा इरेज करके लैंड के साथ अच्छे से मिला देना पड़ेगा। अब ऊपर में ले लूँगी और एक लेयर। लेयर लेने के बाद एक डार्क सा कलर चूज़ करके नीचे नीचे से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मिट्टी का कलर मैं ऐसे पहले ड्रॉ कर रही थी, उसको पहले मैं मास्किंग पे रख दी थी, तो उसको मास्किंग नहीं करना पड़ेगा। उसका मास्किंग हटा के उसके ऊपर एक लेयर लेके ऐसे डार्क कलर की शेड को एकदम नीचे नीचे से देना पड़ेगा। देके उसको थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको सेट कर देना। उसके बाद देखिए ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए मैंने मेरे बहुत पिछले ड्राइंग से ये जो खजूर का ट्री है उसको मैंने लेके आई, और ये जो लेफ़्ट साइड पे जो हार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे लेके आई, और घर के पास एक बूस है उसको भी मैंने पिछले ड्राइंग से ही लेके आई, मतलब बहुत पहले की एक ड्राइंग से लेके आई। अब मैं उसको Ctrl+U करके Ctrl+M करके उसको थोड़ा सा, और Ctrl+T करके छोटा या बड़ा, Ctrl+U करके थोड़ा सा कलर को चेंजेस इस टाइप का करके मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद गूगल से डाउनलोड किया हुआ एक ग्रेस का ब्रश चूज़ कर लेंगे। ब्रश चूज़ करके कुछ कुछ जगहों पे ऐसे ग्रेसेस को ड्रॉ कर देंगे। पहले मैं नॉर्मल कलर से ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद उसको दोनों साइड से, ऊपर से नीचे से थोड़ा सा इरेज वगैरह करके ठीक कर लूँगी। ठीक करने के बाद कलर को थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाएंगे। डार्क की तरफ लेके जाके नीचे नीचे से कुछ डार्क कलर की ऐसे ग्रेसेस को ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। अब दूर में जो गाछ दिखा जाता है उसको मैं लैसो टूल से ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करके ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर एक कलर डाल दूँगी। अब इस पे तो फ्लैट कलर मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर एक नया सा लेयर लेके उसको मास्किंग करके नीचे नीचे से डार्क कलर की शेडिंग को दे दूँगी। उसके बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के फिर से और एक लेयर ले लेंगे। लेयर लेके उसको भी Ctrl+Alt+G करके मास्किंग कर लेंगे। मास्किंग करने के बाद ऊपर ऊपर से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे हल्का हल्का करके ड्रॉ करके इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। फिर इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+G करके ग्रुप बना देंगे। अब देखिए सब तो हो ही गया है, अब बस स्काई बाकी है। तो स्काई पे मैं सिलेक्शन टूल से एकदम नीचे एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेने के बाद उस लेयर पे सिलेक्शन टूल से मैंने एक कलर डाल दी। स्काई का जो कलर होते हैं उस टाइप का कलर मैंने डाल दिए है। डालने के बाद उसके ऊपर और एक लेयर लेके थोड़ा सा डार्क स्काई कलर लेके बीच बीच में जैसा तैसा एक मैंने ड्राइंग, मतलब जैसा तैसा एक ड्राइंग कर दी, ठीक है। ड्राइंग करने के बाद उसको अच्छे से इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद उसके ऊपर मैंने और एक लेयर ले ली, फिर उसको भी मास्किंग की। मास्किंग करने के बाद थोड़ा सा हल्का जो स्काई कलर होते हैं वो वाला कलर मैंने ले लिए हैं। लेने के बाद जो डार्क कलर की ड्रॉ करने के बाद जो गैप रह गया था उसकी गैप में मैंने हल्का कलर की शेडिंग कर दी, तो हो गया। इसके ऊपर मैंने और एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद एक स्काई की ब्रश को चूज़ कर ली। तो ब्रश को चूज़ कर यहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्काई चूज़ किया है, स्काई का स्ट्रोक चूज़ किया है। तो उससे मैंने ऐसे कुछ स्काई को ड्रॉ कर दिए, यानी कि क्लाउड्स को ड्रॉ कर दिए। तो जो भी हो क्लाउड्स की कलर थोड़ा सा हल्का रहनी चाहिए। तो आज की ये जो बैकग्राउंड है ये एकदम से कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।